हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा गुड मॉर्निंग सर। नाम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, आवाज मिल रही है ना? यस सर, मिल रही है। हाँ, ठीक है। कै गो बच्चा जुड़ा है? बच्चा सबका सर आवाज सिर्फ करना। हम है। ज्यादा बच्चा नहीं सर है। और कोई नहीं भी आया। हाँ। सर अभी और कोई ज्वाइन नहीं किया है। हाँ, ज्वाइन करने के लिए बोल दो सबको। यस सर। बच्चा सबको माइक खुले रहने देना, ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं तंग करता है। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, मेरी यस आवाज सर। सर मिल और रही है? कोई सर नहीं जुड़ा। हाँ। सर और कोई ज्वाइन नहीं किया है सर, सिर्फ हम। अच्छा, ठीक है। ज्वाइन नहीं किया लेकिन टाइम हो गया, हम स्टार्ट कर रहे हैं। नोमेनक्लेचर बताएंगे आज। चैप्टर यस हेलो सर। अल्केन हेलो एनीन बताए थे ना? यस सर, बताए। हाँ, तो उसी का नोमेनक्लेचर आज बताते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द। तुम लोग भी लिखो, अपना जो आएगा वो भी लिखेगा। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यहाँ पर लिख दिए हम। क्लास 12। यूनिट हो गया आपको 10, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन, हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। ठीक है। डेट होगी आपको 5/5/21। और टीचर्स नेम है अजय कुमार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका पढ़ना है। टॉपिक है आपका नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ IUPAC सिस्टम। यह है आपका नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक, nomenclature of organic compounds nomenclature of organic compounds on the basis of
IUPAC system, IUPAC system. IUPAC में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं? I फॉर इंटरनेशनल, I फॉर इंटर, I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर, P for pure, A for applied, A for applied, and C for केमिस्ट्री। सब एडमिट हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? हेलो, C for chemistry, I for international, U for union, P for pure, A for applied और C for chemistry. ओके, इसमें है आपको फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यह आपको फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ longest carbon चेन। मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख दिए सी 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 और सी सी, ठीक है। और यह हो गया आपको सी, और यहाँ पर क्या है? सी है। तो अगर हम ऐसे काउंट करते थे 1 2 3 4 5, अगर ऐसे काउंट करते हैं तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। तो इसको कहते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। मतलब काउंटिंग हम तब तक करेंगे जब तक कि हमको लंबा से लंबा चेन नहीं मिले। यह सब रूल है, ठीक है। दूसरा रूल है, जिधर से कोई फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा, काउंटिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस साइड। नेक्स्ट प्रायोरिटी ऑफ नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप, नेक्स्ट
next priority of nearest functional group. Functional group. इधर से कोई फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा, काउंटिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम विच साइड। जैसे यहाँ पर आपको हेलोजन पढ़ना है, तो जो पढ़ना है उसी का एग्जांपल लेते हैं। ऐसे यह हो गया आपका CH3, फिर क्या है CH2, फिर है आपका CH2, फिर है CH, यहाँ पर हम Cl लगा दिए, ठीक है, और यह है CH3। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4 5। Second position having chlorine group. So the name of this compound on the basis of IUPAC system क्या होगा 2 क्लोरो, 5 कार्बन है तो पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो पेंटेन, पेन 2 क्लोरो पेंटेन। तो 2 क्लोरो पेंटेन क्या हो गया IUPAC में नाम हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं कि इसमें क्या लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पढ़ना है वही हम लिख रहे हैं हेलोजन, हेलोजन, हेलोजन। हेलोजन को हम लोग X से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कौन कौन आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आता है आपको आयोडीन, है। तो इसमें आपको लगता है हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन लगता है। हेलो अल्केन लगता है। ओके, हेलो अल्केन RX हो जाएगा। इसका यूपीएससी में लिखते हैं अल्काइल हैलाइड का या एराइल हैलाइड का, तो इसमें क्या होगा अल्काइल हैलाइड होगा तो हेलो अल्केन होगा, एराइल हैलाइड होगा तो हेलो एरीन होगा। ओके, एक एग्जांपल हम आपको देते हैं यहाँ पर। यह है आपका CH3
Cl। इसका कॉमन नेम क्या होगा? मिथाइल क्लोराइड। यह हो गया आपको मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड। ओके, यह हो गया कॉमन नेम। ट्रेवियल नेम, प्रचलित नाम। आईयूपीएसी में क्या लगता है? हेलो अल्केन, तो क्लोरोमीथेन। यहाँ पर आईयूपीएसी में क्या होगा? क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन यह है आपको आई यह हो गया आई यू पी ए आईयूपीएसी नेम। यह है आपका कॉमन नेम। एक कार्बन है तो मीथेन, दो है तो इथेन। अगर किसी कंपाउंड में 1 कार्बन होगा तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन नेम क्या होगा? मीथेन। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोरोमीथेन। दूसरा है CH3 CH2 Br। इसका नाम क्या है? इथाइल ब्रोमाइड। C2H5 से क्या होता है? इथाइल होता है। अल्केन श्रेणी से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं तो उसके नाम में से नहीं हट जाएगा, YLE लग जाएगा। तो इसका नाम हो गया आपको इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड हो गया। तो यह क्या होगा? ब्रोमो इथेन। इसका यूपीएससी में नाम क्या होगा? ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन, ठीक है। फिर से आपको बता देते हैं। क्लास 12 यूनिट 10 हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी चल रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन, हेलो एरीन, ठीक है। तो आज का टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ IUPAC सिस्टम। I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर, A फॉर अप्लाइड और C फॉर केमिस्ट्री। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करने के लिए कुछ रूल है, कुछ खास रूल है। रूल क्या है कि फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मतलब काउंटिंग आप तब तक करें जब तक कि आपको लंबा से लंबा चेन नहीं मिलेगा। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पर लिखे तो ऐसे काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। ऐसे काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो लंबा कौन हुआ? 6 कार्बन हुआ कि 5 कार्बन हुआ? 6 हुआ। इसलिए काउंटिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस साइड, 1 2 3 4 5 6। तो आप कहिएगा कि सर इधर से भी तो कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर हम इधर से करते हैं तो 4th पोजीशन पर मिथाइल है। अगर इधर से करते हैं तो 2nd पर, इधर से करते हैं तो 3rd पर मिथाइल है। तो नजदीक इधर से है, तो वही दूसरा लाइन है। इधर से कोई फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा उधर से काउंटिंग होगा, इसलिए इधर से काउंटिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी ऑफ नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप।
जिधर से कोई फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा उधर से काउंट होगा। अगर इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, और फोर्थ पर क्लोरीन है। और इधर से करते हैं तो सेकेंड पर क्लोरीन है, तो नजदीक किधर से हुआ, इधर से हुआ। सो काउंटिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस साइड, 1 2 3 4 5। Second position having chlorine group. So the name of this compound on the basis of IUPAC system, सेकेंड पर है तो क्या होगा 2 क्लोरो, और 5 कार्बन है तो पेंटेन, 6 कार्बन रहता तो हेक्सेन। और उसके बाद है हेलोजन। हेलोजन का मतलब क्या होता है उस दिन बताया थे, सी साल्ट प्रोड्यूसर। हेलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एक स्टैटिन भी आता है, लेकिन स्टैटिन का यूज कम होता है इसलिए नहीं लिखे हैं। स्टैटिन यह हो गया आपको स्टैटिन। स्टैटिन का 80 होता है, 85 होता है, ठीक है। फ्लोरीन का क्या होता है 9 होता है, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53 और स्टैटिन का 85, ठीक है। तो जनरली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ही यूज होता है, इसलिए हम यहाँ पर 4 ही लिखे थे। इसमें क्या लगता है यूपीएससी में, इसमें लगता है आपको हेलो अल्केन, ठीक है। इसमें लगता है आपको हेलो अल्केन, यूपीएससी में यहाँ पर लगेगा हेलो अल्केन। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, और फ्लोरीन है तो फ्लोरो। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का 2 नाम होता है, एक होता है कॉमन नेम, ट्रिवियल नेम, प्रचलित नाम, एक होता है आईयूपीएसी नेम। तो जैसे CH3Cl, तो CH3 से क्या होता है मिथाइल अल्केन। सीरीज का फर्स्ट मेंबर कौन है, मीथेन। तो मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिए तो उसके नाम में से नहीं हट गया, YLE लग गया। अल्केन सीरीज से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं तो उसके नाम से नहीं हट जाता, YLE लग जाता है, तो इसको अल्काइल ग्रुप या R ग्रुप कहते हैं। तो यह क्या हो गया मिथाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर गौर से देखिए, क्लोरीन है और एक कार्बन है, तो अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन है तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन नेम क्या होगा मीथेन। अगर 2 कार्बन है तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन नेम क्या होगा इथेन, ठीक है। तो इसमें 1 कार्बन है तो क्या होगा क्लोरोमीथेन। हेलो अल्केन, हेलो का मतलब है क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, तो क्या होगा क्लोरोमीथेन। तो यह हो गया IUPAC नेम। दूसरा है CH3CH2Br, इथाइल ब्रोमाइड, है ना। इथाइल ब्रोमाइड है, C2H5 से क्या होता है इथाइल होता है, तो इथाइल लिख दिया, और Br है तो ब्रोमाइड। और तो यह क्या होगा ब्रोमो, और 2 कार्बन से क्या होता है इथेन, तो ब्रोमो इथेन हो गया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ब्रोमो इथेन। तो ब्रोमो इथेन जो हो गया आपको इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री में हो गया नाम। और यह हो गया इथाइल ब्रोमाइड, यह कॉमन नेम, ट्रिवियल नेम, प्रचलित नाम हो गया। ओके, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपको, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं। CCl3, और यहाँ पर क्या है
यहाँ पर हम क्लोरीन लगा दिए, यहाँ पर क्लोरीन लगा दिए। यह H है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफेनाइल। ऊपर में जो दिया हुआ है इसको कहते हैं क्लोरोफेनाइल। काउंटिंग कैसे होगा, ऐसे ही इसका नाम है डी डी टी। इंसेक्टिसाइड है, कीटाणुनाशक है। तो यह क्या होगा, 1 2 तो 2 डाइक्लोरोफेनाइल, इसका यूपीएससी में नेम होगा, यह है आपको I U P A C नेम, IUPAC नेम। यह है आपका कॉमन नेम बीच वाला। तो यह इसका नाम क्या होगा, 2 डाई क्लोरोफेनाइल 2 डाइक्लोरोफेनाइल हो गया। 1 पर क्या है, 3 बार क्लोरीन है, तो 1 1 1। 3 के लिए क्या लिखते हैं, ट्राई लिखते हैं, 1 1 1 ट्राई क्लोरो ट्राई क्लोरो इथेन। 2 कार्बन से क्या होता है, इथेन। तो यह हो गया आपको इथेन, हो गया। फिर से समझो, ऊपर बेंजीन रिंग में क्लोरीन लगा हुआ है तो इसको क्या कहते हैं, क्लोरोफेनाइल। 2 पर है, 2 है, तो क्या होगा, 2 डाइक्लोरोफेनाइल हो गया। उसके बाद 1 पर 3 क्लोरीन लगा हुआ है, तो यह होगा 1 1 1 ट्राइक्लोरो इथेन। 1 1 1 ट्राइक्लोरो इथेन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है आपको, वन ब्रोमो प्रोपेन। यह है आपको 1 ब्रोमो प्रोपेन। यहाँ पर हम लिख दिए CH3 CH2 फिर CH2 Br, ठीक है। एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, इसका नाम क्या है, कॉमन नेम है एन प्रोपाइल। एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। एन का मतलब हो गया नॉर्मल। अगर किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर स्ट्रेट लाइन में रहता है तो उसको कहते हैं नॉर्मल। अगर ब्रांच में रहेगा तो आइसो। बीच में कार्बन होगा, चारों तरफ से 4 कार्बन होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं नियो।
तो यहाँ पर है आपको एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। इसका IUPAC में नाम क्या होगा? ब्रोमोप्रोपेन। क्या नाम होगा? ब्रोमोप्रोपेन। ब्रोमोप्रोपेन हो गया। उसके बाद है CH3। यहाँ पर है आपको CH3 CH, यहाँ पर लिख दिए हम, क्लोरीन लगा हुआ है यहाँ पर, और यह है आपको CH3। ठीक है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड यह ब्रांच में है, तो इसका नाम क्या होगा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अगर किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ब्रांच में रहता है, आइसो लगता है, स्ट्रेट लाइन में रहेगा तो नॉर्मल लगेगा, सेंटर में कार्बन होगा, चारों तरफ से 4 कार्बन होगा तो नियो लगेगा। यह कॉमन नेम है। कॉमन नेम क्या है? आइसो प्रोपाइल। आइसो है प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, और यह है आपका क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, यह कॉमन नेम है, ट्रेवियल नेम, प्रचलित नाम। यूपैक नेम क्या होगा? 2 क्लोरोप्रोपेन। यूपैक नेम होगा आपको 2 क्लोरो 2 क्लोरोप्रोपेन प्रो 2 क्लोरोप्रोपेन। ओके। काउंटिंग हम कैसे करेंगे? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले काउंटिंग करते हैं, तो 1 2 3। आप कहिएगा सर इधर से क्यों नहीं करेंगे? 1 2 3। तो सेंटर में क्या है? क्लोरीन है, सो काउंटिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम बोथ साइड। दोनों तरफ से आप काउंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंड पोजीशन हैविंग क्लोरीन ग्रुप। इधर से भी करते हैं 1 2 3, इधर से भी करते हैं तो 1 2 3, दोनों साइड से करते हैं। 3 कार्बन है और सेकेंड पोजीशन हैविंग क्लोरीन ग्रुप। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ IUPAC सिस्टम 2 क्लोरो। सेकेंड पर क्लोरीन है तो 2 क्लोरो होगा, और 3 कार्बन है। अगर किसी कंपाउंड में 3 कार्बन हो तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन नेम क्या होगा? प्रोपेन, तो प्रोपेन लिख दिए। 4 होगा तो ब्यूटेन लिख देंगे, 5 होगा तो पेंटेन लिख देंगे। ओके। उसके बाद है आपको यहाँ पर है CH3 CH3। उसके बाद है CH, फिर क्या है? CH2, और यह है आपको Cl। लिख दिए। तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, यहाँ पर एक छूटा हुआ है, यहाँ पर हम लिख दिए ऐसे। ठीक है। यह हो गया आपको आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। हेलो।
यह आपको आइसोब्यूटाइल क्लोराइड ब्रांच में है ना, तो लिख दिए आइसो, यहाँ पर लिख दिए आइसो ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। 1 क्लोरो, 1 क्लोरो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, तो यह हो गया आपको 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, IUPAC में नाम हो गया। यह है 1 क्लोरो 1 क्लोरो 2 मिथाइल 2 मिथाइल 1 क्लोरो 2 मिथाइल और 3 कार्बन बच गया, तो प्रोपेन, प्रोपेन। देखो काउंटिंग हम कैसे करेंगे, 1 2, तो 1 पर क्लोरीन है तो क्या लिख दिए 1 क्लोरो, 2 पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल लिख दिए, और 3 कार्बन से क्या होता है प्रोपेन, तो प्रोपेन लिख दिए। ठीक है। उसके बाद है आपको यहाँ पर हम बेंजीन ब्रोमीन लगा दिए, तो क्या होगा ब्रोमो बेंजीन, या कॉमन नेम हो गया ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। IUPAC में क्या नाम होगा, IUPAC में हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। ठीक है। क्लास उसके बाद है 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, यहाँ पर हम लिख दिए यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिए, यहाँ पर क्या है ब्रोमीन लगा दिए, तो इसको हम कहते हैं मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन।
मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन, 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन। वन 3 डाइब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है, 1 और 3rd पोजीशन को मेटा कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। यह क्या है, कॉमन नेम, ट्रेवियल नेम, प्रचलित नाम, और 1 और 3rd पर है तो 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन। यह आपका है डीडीटी। डीडीटी का यूपीएससी में नाम क्या होगा, 2,2 डाइक्लोरोफेनाइल 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन। यहाँ पर 2 पर क्लोरोफेनाइल है, यहाँ भी क्लोरोफेनाइल है, 1 पर 3 क्लोरीन है, तो क्या होगा, 2,2 डाइक्लोरोफेनाइल 1,1,1 ट्राइक्लोरो, 2 कार्बन है तो इथेन। यह आपका है एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। मतलब अगर किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर स्ट्रेट लाइन में रहे तो नॉर्मल, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, तो क्या होगा, ब्रोमो प्रोपेन। यह आइसो प्रोपाइल क्लोराइड है, ब्रांच में रहेगा तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड 2 क्लोरोप्रोपेन। यह भी आप ब्रांच में है तो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया, 2 पर है तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। यह ब्रोमोबेंजीन C6H5Br। ब्रोमोबेंजीन कॉमन नेम भी होगा, यूपैक नेम भी होगा। 1 और 3 पर है तो मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो प्रतीक, शुभम, हेलो। यस सर। यस सर। पूछना है कुछ, नो सर, नो सर। कोई प्रॉब्लम? श्रेया नो सर, तन्वी, श्रेया तन्वी कुछ पूछना है? श्रेया तन्वी, No, sir. कोई प्रॉब्लम? यू कैन आस्क एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक, nomenclature of organic compounds on the basis of our UPSC system. You can ask. Hello, anybody? Ask me regarding any query or information in this chapter or in this topic.